Welcome back, student. The new question is: the power developed by a turbine in certain steam power plant is 1200 kilowatt. The heat supplied to the boiler is 3360 kilojoule per kg. The heat rejected by the system to the cooling water is 2520 kilojoule per kg, and feed pump work required to pump the condensate back into the boiler is 6 kilowatt. Calculate the steam flow rate through the cycle in kg per second. तो फ्लो रेट हमें फाइंड आउट करना है, और फ्लो रेट स्टीम फ्लो या स्टीम फ्लो रेट हम कैसे निकालते हैं, एम डॉट, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर सेकेंड. ठीक है, तो अब हमें क्या क्या दिया गया है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं. कि सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया जो कि एक स्टीम पावर प्लांट का डायग्राम है. स्टीम पावर प्लांट में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. एक होता है बॉयलर जो कि स्टीम को जनरेट करता है एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. इससे बनने वाली स्टीम को हम टरबाइन में एक्सपांड करते हैं. ठीक है, जिससे हमें शाफ्ट वर्क प्राप्त होता है. और फिर होता है कंडेंसर जो टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करता है, और फिर इस वाटर को दोबारा से एक पंप की सहायता से हम बॉयलर में पंप कर देते हैं. अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू दी है, Q2 की वैल्यू दी है. Q1 is positive because heat is given to the system. Q2 is negative because heat is rejected from the system. WS, shaft work of turbine. Work is produced by the system, hence it is positive 1200 kilowatt. And here work is done on the system to bring it in the boiler, so it is negative. फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि यदि साइक्लिक प्रोसेस में हमारा वर्किंग सब्सटेंस है तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डेल क्यू इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू. और हम जानते हैं यहाँ पर दो प्रकार की हीट फ्लो रेट है. हीट फ्लो रेट है किलो जूल पर केजी, इसलिए इसे स्मॉल में लिखा है. कैपिटल क्यू हीट होता है और स्मॉल क्यू स्पेसिफिक हीट. तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू W ऑफ टर्बाइन प्लस W ऑफ पंप. ठीक है, तो इस प्रकार से इसको W को हमने स्मॉल नहीं लिखा है इसलिए इस पर डॉट लगा सकते हैं. तो ये यहाँ पर हमने रख दिया. अब Q1 और Q2 है पर किलोग्राम में, तो इसमें हमें साथ ही मास का मल्टीप्लाई भी करना होगा, मास फ्लो रेट का. तो यहाँ से मास फ्लो रेट के लिए क्या हमारा इक्वेशन बन जाएगा, WT प्लस WP अपॉन Q1 प्लस Q2. ठीक है, अब हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा m डॉट इज इक्वल्स टू 1200 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3360 माइनस 2520. ठीक है, इसमें हम साइन को रख रहे हैं. Q2 इज इन माइनस 2520, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे. 1200 माइनस 6 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 3360 माइनस 2520, दिस इज 1.421. m डॉट इज इक्वल टू 1.421 किलोग्राम प्रति सेकेंड. So this is our answer. So it is a very easy question. तो यहाँ पर आपने स्टीम पावर प्लांट की वर्किंग देखी. यहाँ बॉयलर को हीट देते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम टरबाइन में एक्सपांड होती है, हमें कुछ वर्क प्राप्त होता है. फिर
जो वेट स्टीम होती है या लो क्वालिटी वाली स्टीम होती है उसे हम कंडेंसर में भेज कर पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वाटर को पंप के थ्रू बॉयलर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ वर्क प्राप्त किया। इस टरबाइन से हम जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थैंक यू।